किसी बड़े संत ने कहा है कि अगर आप किसी की तरफ उंगलियां करते हैं तो 3 उंगली आपके तरफ इशारा करती है, लेकिन इतना जल्दी सच देखने को मिलेगा यह नहीं पता था। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमारे देश के 2 राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरा हुआ करते थे, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बड़ी ऊंची ऊंची भाषण देते थे, रूठ जाते थे, और उनके ऊपर अब ग्रहण लगने वाला है। वो 2 दल भविष्य में नजर आएंगे इंडिया गठबंधन में या नहीं, इसके ऊपर भी अब संदेह हो रहा है। 2 राजनीतिक दल, और भाजपा ने इनके पीछे अपनी शकुनी को छोड़ दिया है लड़ाने भिड़ाने के लिए। उधर बहन मायावती जी की एंट्री इंडिया गठबंधन में होने वाली है। कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, इस तरह की यात्राओं में अब व्यस्त हो रही है और ये सोच रही है कि बहन मायावती जी को लेकर इस देश के जो दलित, शोषित, वंचित तबके तक पहुंचा जाए, एक बढ़िया गठबंधन का निर्माण हो। अब जैसे कि मैंने शुरू में कहा, 2 राजनीतिक दल, तो पहला संशय की स्थिति में आ गए हैं नीतीश कुमार, जदयू, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। वह इस्तीफा मंजूर होगा 29 तारीख को, यानी परसों, जब उनका अपना पार्टी का मीटिंग होगा, कार्यकारिणी का मीटिंग होगा, और जो कयास लग रहे हैं कि अगला अध्यक्ष जदयू का या तो नीतीश कुमार बनेंगे, 1-2 और नाम सामने आए हैं, रामनाथ ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, और दूसरा नाम है विजय चौधरी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का कोई भी हो वो इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग यह है जो आम जनता में जो चल रही है, जो विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर भाजपा में जाने वाले हैं। और इसके 2 कारण हैं। पहला, आरोप प्रत्यारोप लगना ललन सिंह के ऊपर। दूसरा, जो इनके 16-17 सांसद हैं, उसमें से कुछ सांसद तो ऐसे हैं जो भाजपा के हैं और जदयू के टिकट से नामांकन किए थे, तो जाहिर सी बात है वो भाजपा वाले हैं। और सबके सब इसी बात को बता रहे हैं कि अगर आप भाजपा में आ जाते हैं, इनके साथ जुड़ जाते हैं, तो आपके 17 सांसद बरकरार हैं, और अगर आप भाजपा में नहीं आते हैं तो आपका सीट भी घटेगा, क्योंकि बिहार में 40 सीट है, और 40 सीट में अगर इंडिया गठबंधन को लेकर चले तो कांग्रेस को भी देना पड़ेगा, कम्युनिस्ट को भी देना पड़ेगा, और भी 1-2 घटक दल हैं उनको भी देना पड़ सकता है, और आरजेडी और जदयू 2 प्रमुख दल तो है ही। तो अगर हम 30 सीट का ही बंटवारा कर देते हैं तो फिर 15-15 खाते में आता है, या उससे भी कम होगा, क्योंकि 10 सीट में कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बाकी जो भी दल होंगे इनके, वो नहीं निपट पाएंगे, तो सीट कम होने की संभावना है। यह सबसे बड़ी टीस। और दूसरी, इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया। नीतीश कुमार का माने तो वो कहते हैं कि उनको संयोजक भी नहीं बनाया गया। पत्रकारों से कहते हैं मैं गुस्सा में नहीं हूं, मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं खफा नहीं हूं, लेकिन खफा तो है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछ दिया कि मध्य प्रदेश में जमानत भी नहीं बच पाई, क्या कारण है? इंडिया गठबंधन में आपने हमें संयोजक या कन्वेनर नहीं बना पाए, क्या वजह है? सबका सब ठीकरा फोड़ा जा रहा है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के ऊपर। और जब उन्होंने इस्तीफा की पेशकश कर दी, इस्तीफा दे दिया, तो किसी ने यह भी नहीं कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए। अगर नीतीश कुमार भाजपा के तरफ चले जाते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन का स्वरूप कैसा? और दूसरा दल समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश की ताल ठोकती है
कि हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे अगर मायावती जी को आपने इंडिया गठबंधन में लिया तो। ऐसी बातें निकल कर आई है और आपने बहुत सारे न्यूज देखे भी होंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयानबाजी है वो इतनी तेज हो गई है कि कई स्थिति पैदा हो गई है। समाजवादी पार्टी भी दो धाराओं में बंट सकती है, दो टुकड़ों में बंट सकती है। और वहां के शकुनी बन गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जदयू के अंदर 2 फाड़ 4 फाड़ करवाने वाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष की विदाई करवाने वाले और आग में घी देने का काम उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, जबकि दोनों नेताओं का बैकग्राउंड भाजपा है। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल भी भाजपा के साथ ही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य भाजपा की सांसद है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाजपा में थे, जब बसपा ने निकाल दिया था तो वो भाजपा में चले गए। अब लोग ये भी कहते हैं कि जब तक बसपा में थे स्वामी प्रसाद मौर्य तो बहन मायावती जी के सामने वो चूं आवाज भी नहीं लगा पाते थे, उतनी हिम्मत तो उनकी नहीं होती थी। बहन जी उन्हें कुछ बोलने ही नहीं देती और फालतू बोलते तो 2 मिनट में बाहर का रास्ता दिखा देते। जब भाजपा में गए तो वहां भी चूं नहीं बोल पाए, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। फालतू अगर बोल दिए तो सीधे बाहर का रास्ता। अब समाजवादी पार्टी में लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े हैं या अखिलेश यादव। और जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य को रोक पाने में सक्षम नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। दोनों नेताओं में बड़ा कौन? और एक बार जब उन्होंने विवादित बयान दिया तो अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ी, दूसरी बार विवादित बयान दिया तो डिंपल यादव को सफाई देनी पड़ गई, तीसरी बार विवादित बयान दिया तो राम गोपाल यादव सफाई देने पहुंचे, अब चौथी बार में शायद शिवपाल सिंह यादव ही सफाई दे। और ऐसी सफाई देते देते कहीं ऐसा ना हो कि जनता ही इन्हें साफ कर दे। यह समस्या बन चुकी है समाजवादी पार्टी में। लेकिन कुछ लोगों का तो कहना यह भी है कि केवल भाजपा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और विवादित बयान आ रहा है। अगर आप फेसबुक पे, ट्विटर पे 2-4 लाइन गलत बोल दे और आप सामान्य व्यक्ति हैं अथवा कांग्रेस से हैं अथवा किसी अन्य दल से, आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है, आपको जेल भेजा जा सकता है। परंतु स्वामी प्रसाद मौर्य इतना बोलते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार, यूपी प्रशासन चुप कैसे है? एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा वोट बैंक, उसके खिलाफ बोलना, सनातन धर्म के खिलाफ बोलना, हिंदू धर्म के ऊपर अपना प्रवचन देना, और फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार चुप है। तो इससे तो साफ मतलब निकल रहा है कि भाजपा ध्रुवीकरण चाहती है। वो पीठ ठोक रही है, कुछ और बोलो, कुछ और बोलो, बोलते जाओ, हमें ही फायदा है, ताकि ध्रुवीकरण होके हमारे पास वोट आएगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि केवल भाजपा ही यह नहीं चाहती, सपा भी चाहती है ध्रुवीकरण हो, और इसलिए अखिलेश यादव ना उनको पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं, ना उनको चुप करा पा रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि ध्रुवीकरण हो, हिंदुओं का वोट भाजपा ले जाए और मुसलमानों का वोट हमें मिल जाए। अब ऐसी स्थिति में जो धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल है, बहन मायावती जी, कांग्रेस पार्टी जो लेफ्ट है, सबके सब ये तमाशाई बने हुए हैं। इसमें क्या किया जाए, या एक ऐसे गठबंधन का निर्माण किया जाए 2024 के लिए जहां पर सपा और जदयू ना भी रहे तो भाजपा के खिलाफ हम गोलबंद हो सके, आम जनता को मोड़ सके, अपने पाले में ला सके, देश की जनता के सामने विकास की राजनीति हो, ध्रुवीकरण का कोई लेस मात्र भी ना हो। और 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पर निकलेंगे, मणिपुर से लेकर मुंबई तक।
उनकी यात्रा है, जिसमें जितने भी हिंदी बेल्ट है हर जगह घूमेंगे। उसमें उत्तर प्रदेश भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा, बिहार भी होगा। तो सारे राज्यों से घूमते हुए वो मुंबई तक पहुंचने वाले हैं 20 मार्च को। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो 4 राज्य से निकले थे। उनके मतलब राज्य तो कई थे, लेकिन 4 राज्य आया था चुनावी राज्य, जिसमें कर्नाटक था, तेलंगाना था, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और उसका जो लाभ उनको 50% मिला, क्योंकि तेलंगाना चुनाव जीत गए, कर्नाटक चुनाव जीत गए, मध्य प्रदेश और राजस्थान हार गए, तो 50-50 हो गया। ये राहुल गांधी की अपनी व्यक्तिगत तैयारी हो सकती है, कांग्रेस की अपनी व्यक्तिगत तैयारी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक अलग से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में निकालने जा रही है। और जैसे कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने सभी जितने भी उम्मीदवार थे उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी वर्ग के, उनको ऊपरी उम्र सीमा में 3 साल की छूट दे दी। और जितने भी अभ्यर्थी थे, छात्र, उसकी वाहवाही लूट ली। चलो भैया, हमने लेट किया, 3 साल का आपकी ऊपरी उम्र सीमा में हम छूट दे देते हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे उत्तर प्रदेश की जो कार्यकारिणी है कांग्रेस की, वह उत्तर प्रदेश की जनता के बीच दिखना चाहती है, जोड़ना चाहती है। बहन मायावती जी के सामने जो समस्या आई, वो समस्या नहीं थी, वो मीडिया के द्वारा क्रिएट किया गया था। जैसे कि आपके श्याम सिंह यादव के बारे में आ गया अफवाह कि वो कांग्रेस से मिलते हैं। श्याम सिंह यादव खुद कह दिए, हम तो 20 बार मिले हैं, एक बार कैमरा में आ गए, और मिलना जुलना अपराध थोड़ा ही है। रही बात यह कि हम बसपा के साथ हैं, बहन जी के फैसले के साथ हम अड़ी गए। उधर मलुक नागर जो बसपा सांसद हैं, वो कहते हैं कि बगैर बहन मायावती जी का इंडिया गठबंधन का जीतना और भाजपा का मुकाबला करना नामुमकिन है। हम तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कर दें, यही हमारी मजदूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, इन्हें सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सटीक न्यूज में आपको बताता रहूंगा, लेटेस्ट हमारे पास होता है, कंफर्म न्यूज होता है। और आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।